आज हम लोग महाजनपदों का उदय पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था? 16 महाजनपदों। 16 महाजनपदों में। कितने महाजनपदों में बटा हुआ था भारतवर्ष? 16 महाजनपदों में। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। कहाँ से? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। हम आप लोगों से 16 महाजनपदों का नाम बताएंगे। आप लोगों को राजधानी बताना है। ठीक है। अंक का राजधानी कहाँ है? अंक का राजधानी चंपा। अंक का राजधानी चंपा। अंक का राजधानी चंपा। अंक का राजधानी चंपा। मगध का राजधानी गिरिब्रज राजगिरी। मगध का राजधानी गिरिब्रज राजगिरी। मगध का राजधानी गिरिब्रज राजगिरी। काशी का राजधानी वाराणसी। 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 वत्स का राजधानी वत्स का राजधानी कौशाम्बी। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। वज्जी का राजधानी वैशाली विदेह या मिथिला। वज्जी का राजधानी वैशाली विदेह मिथिला। वैशाली विदेह या मिथिला। वज्जी का राजधानी वैशाली विदेह या मिथिला। कौशल का राजधानी श्रावस्ती। कौशल का राजधानी श्रावस्ती। कौशल का राजधानी श्रावस्ती। कौशल का राजधानी श्रावस्ती। अंक का राजधानी चंपा। अंक का चंपा। मगध का गिरिब्रज राजगिरी। काशी का वाराणसी। काशी का वत्स का कौशाम्बी। वज्जी का वैशाली विदेह राजगिरी। वैशाली विदेह और मिथिला। कौशल का श्रावस्ती। कौशल का अवंती का उज्जैन महेशमती। अवंती का उज्जैन महेशमती। बाहुबली मूवी में जो दिखाया गया है ना साम्राज्य, वो अवंती का ही था। कहाँ का था? अवंती का। उसी का राजधानी उज्जैन या महेशमती था। कहाँ क्या था? उज्जैन या महेशमती। उज्जैन या महेशमती। मल का राजधानी कुशावती। मल का राजधानी कुशावती। मल का राजधानी कुशावती। मल का राजधानी पंचाल का अहिच्छत्र या काम्पिल। अहिच्छत्र या काम्पिल। मल का राजधानी कुशावती। मल का राजधानी कुशावती। पंचाल का राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल। अहिच्छत्र या काम्पिल। चेदी का शक्तिमती। 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 कुरु का इंद्रप्रस्थ। कुरु का इंद्रप्रस्थ। कुरु का इंद्रप्रस्थ। कुरु का इंद्रप्रस्थ। पांडवों का जो नगरी था ना उसे क्या कहा जाता था? इंद्रप्रस्थ। क्या कहा जाता था? पांडवों का राजधानी था इंद्रप्रस्थ। वही उसी क्षेत्र से रिलेटेड है कुरु। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का राजधानी विराटनगर। मत्स्य का राजधानी विराटनगर। मत्स्य का राजधानी विराटनगर। मत्स्य का राजधानी विराटनगर। कंबोज का राजधानी हाटक। कंबोज का राजधानी हाटक। कंबोज का राजधानी हाटक। कंबोज का राजधानी हाटक। सूरसेन मथुरा। सूरसेन मथुरा। सूरसेन मथुरा। सूरसेन अस्मक पोटलीपोतन। अस्मक पोटलीपोतन। अस्मक पोटलीपोतन। अस्मक पोटली या पोतन। गांधार तक्षशिला। गांधारी थी ना महाभारत में एक महिला। कहाँ की थी? तक्षशिला। कहाँ की? तक्षशिला। गांधार तक्षशिला। गांधार तक्षशिला। अभी फिलहाल ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है ना। चलिए महाजनपदों का उदय यानी कि महाजनपद का राजधानी याद हो गया जी। 16। फिर से पूछते हैं जी। सही बताना है। अंक का राजधानी चंपा। अंक का मगध का गिरिब्रज राजगिरी या पाटलिपुत्र। मगध का गिरिब्रज राजगिरी पाटलिपुत्र। काशी का वाराणसी। काशी का वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी। वत्स का वज्जी का वैशाली विदेह या मिथिला है ना। कौशल का श्रावस्ती। कौशल का श्रावस्ती। अवंती का उज्जैन या महेशमती। उज्जैन या महेशमती। मल का कुशावती। मल का कुशावती। मल का पंचाल का अहिच्छत्र या काम्पिल। अहिच्छत्र या काम्पिल। चेदी का
का शक्तिमती शक्तिमती, चेदिका शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का कंबोज का हाटक, कंबोज का हाटक, कंबोज का हाटक, सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा, अस्मक अस्मक का पोटलिया पोटलीपुतन, अस्मक पोटलीपुतन, गांधार गांधार, तक्षशिला, गांधार। तक्षशिला। कितने जनपद हुए? 16 जनपद हुए ना। जी। इस 16 जनपद का जानकारी कहाँ से मिला है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, और जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ना जी। अब जैन धर्म भी देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल कितने संस्थापक हुए थे? 24। कितने? 24। ऋषभदेव कितने नंबर के तीर्थंकर थे? प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशुसेन के क्या थे? पुत्र थे। अशुसेन इक्ष्वाकु वंश के, अशुसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशुसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, कौन? पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। इसके द्वारा दी गई शिक्षा थी, किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, संपत्ति न रखना और चोरी न करना। कौन कौन? बोलिए फिर से। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 24 में। और अंतिम भी तीर्थंकर थे ना। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 में तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम ऋषभदेव। 24 में महावीर स्वामी। महावीर का जन्म कितना ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में। कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली में। 540 महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। जात्री कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी के पिता किस कुल के सरदार थे? जात्री कुल के सरदार थे। और माता त्रिशिला। माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशिला। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशिला। महावीर स्वामी के पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम, माता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशिला। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशिला था। लिच्छवी राजा चेटक की बहन। किसकी बहन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? यशोदा नाम था। क्या नाम था? यशोदा नाम था। इन्होंने, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था? 30 वर्ष की। यानी 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी अपने माता पिता के मृत्यु के बाद किससे अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किए थे? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किए थे। किससे? नंदीवर्धन कौन थे? महावीर स्वामी के बड़े भाई। कौन थे? बड़े भाई। सिद्धार्थ कौन थे? महावीर स्वामी के पिता थे। कौन थे? सिद्धार्थ पिता थे। यशोदा कौन थी? पत्नी। यशोदा कौन थी? पत्नी थी। यशोदा पत्नी। त्रिशिला कौन थी? माता। त्रिशिला माता। किस वंश से थी? लिच्छवी राजा चेटक। लिच्छवी वंश की थी ना। उसके बाद महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम था? अनोज्ञा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम था? अनोज्ञा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम था? अनोज्ञा प्रियदर्शनी।
महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था एवं पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। 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 इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई किससे? नंदीवर्धन से अनुमति लेकर क्या किए थे? संन्यास जीवन को स्वीकार किए थे। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक कठिन तपस्या की? 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। और स्थान का नाम ज्राम्भिक। क्या है? ज्राम्भिक। क्या है? ज्राम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। क्या हुआ? संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। कितने वर्षों तक तपस्या किए थे महावीर स्वामी? 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी के ज्राम्भिक ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिन यानी विजेता। जिन यानी विजेता। जिन यानी विजेता। और क्या कहलाए? अहर्त। अहर्त यानी पूज्य। अहर्त यानी पूज्य। अहर्त यानी पूज्य। अहर्त यानी पूज्य। और क्या कहलाए? निग्रंथ। निग्रंथ यानी मतलब बंधनहीन। निग्रंथ यानी बंधनहीन। क्या क्या कहलाए? जिन, अहर्त और निग्रंथ। जिन, अहर्त और निग्रंथ। कौन कहलाए? महावीर स्वामी। कब कहलाए? 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब ये जिन, अहर्त एवं निग्रंथ कहलाए ना। उसके बाद महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। प्राकृत को और किस नाम से जाना जाता है? अर्धमागधी भाषा। किस भाषा के नाम से जाना जाता है? प्राकृत को अर्धमागधी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया? प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे? निग्रंथ। महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे? निग्रंथ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? निग्रंथ कहलाते थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? उनके दामाद यानी किसका पति? अनुज्ञा प्रियदर्शिनी का पति। किसका पति? अनुज्ञा प्रियदर्शिनी का पति। प्रथम जैन महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? जामिल। उनके दामाद ही थे। महावीर स्वामी के दामाद थे ना जामिल, वही उनके प्रथम अनुयायी बने थे। अनुयायी किसको बोलते हैं? ठीक है, शिष्य को। शिष्य को किसको बोलते हैं? शिष्य को, जो अपने गुरु के मार्गदर्शन पे चले। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? नरेश दद्दी वाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? नरेश दद्दी वाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी यानी कि पुरुष तो भिक्षुक था और महिला जो शामिल हो जाती थी जैन धर्म में वो भिक्षुणी कहलाती थी। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दद्दी वाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? चंपा थी। दद्दी वाहन की पुत्री। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11 गंधर्वों में। कितने गंधर्वों में? 11 गंधर्व में। जैसे अभी हम लोगों को टीचर पढ़ाते तो बैच बना देते हैं ना, उसी तरह से महावीर स्वामी अपने विद्यार्थियों को गंधर्वों में बांटते थे। किसमें? गंधर्वों में, यानी बैच बनाते थे, उसका नाम रखते थे। उसको क्या बोला जाता था? गंधर्व बोला जाता था। तो कितने गंधर्व थे महावीर स्वामी के पास? 11। कितने? 11 थे। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा ना। कौन सा गंधर्व महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जीवित रहा था? आर्य सुधर्मा। कौन सा गंधर्व? आर्य सुधर्मा। कौन सा गंधर्व? आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा ऐसा अकेला गंधर्व था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। जो जैन धर्म का प्रथम थेरा एवं मुख्य उपदेशक हुआ ना। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। कौन थी? चंदना। यानी कि महिला टीम जो शामिल हो गई थी ना महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ में, महिला टीम जो शामिल थी उसका लीडर कौन थी? चंदना। कौन थी? चंदना थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह जान लेते हैं। ठीक है,
प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव प्रथम, ऋषभदेव। अजितनाथ द्वितीय, अजितनाथ द्वितीय, अजितनाथ द्वितीय, अजितनाथ द्वितीय। संभवनाथ संभवनाथ तृतीय, संभवनाथ तृतीय, संभवनाथ तृतीय। संपासर सप्तम, संपासर सप्तम, संपासर सप्तम, संपासर सप्तम। शांति 16वां, शांति 16वां, शांति 16वां, शांति 16वां। अरनाथ 18वां, अरनाथ 18वां, अरनाथ 18वां। नामी 21, नामी 21, नामी 21। अरिष्टनेमी 22, अरिष्टनेमी 22, अरिष्टनेमी 22, अरिष्टनेमी 22। पासर्व 23, पासर्व 23, पासर्व 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। कितने नंबर के? 23वें नंबर के। एवं अंतिम तीर्थंकर यानी 24वां तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा जाता है? महावीर स्वामी को। किन्हें कहा जाता है? महावीर स्वामी। क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि महावीर स्वामी के कार्यकाल में ही जैन धर्म का ज्यादातर विकास और प्रचार प्रसार हुआ ना, इसीलिए महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। इसके क्षेत्र में ज्यादा विकास हुआ जैन धर्म का, इसलिए महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म का ज्यादा विकास हुआ था। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह रट लेते हैं। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड। ऋषभदेव प्रथम नंबर के थे ना। अजितनाथ द्वितीय, अजितनाथ द्वितीय यानी हाथी, अजितनाथ द्वितीय यानी इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। संभवनाथ तृतीय, संभवनाथ तृतीय यानी इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। सांड हाथी घोड़ा। पहला क्या है? सांड, दूसरे का हाथी, तीसरे का घोड़ा। सांड हाथी घोड़ा। उसके बाद देखते हैं एक 22, 23 और 24 का देख लेते हैं। अरिष्टनेमी का क्या है? शंख। अरिष्टनेमी का शंख, अरिष्टनेमी का शंख। पासर्व नाम, पासर्व का यानी 23वें का सर्प। शंख बजाते हैं ना, सांप नाचने लगता है, वो बीन होता है ना, तो बीन नहीं, शंख बजा के सांप नचाते, ठीक है ना। शंख अरिष्टनेमी 23वें का शंख, 23वें का शंख। 23वें का क्या है? शंख है। 22वें का शंख है। 22वें का क्या है? शंख। 22वें का शंख। अरिष्टनेमी का शंख। पार्श्वनाथ का सर्प, पार्श्वनाथ का सर्प, पार्श्वनाथ का सर्प। पार्श्वनाथ कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 23 नंबर के। और महावीर स्वामी का 24वें नंबर का क्या था? सिंह। क्या था? सिंह। प्रतीक चिन्ह सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह। 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए ना। दो क्या ये सब ही ना। दो जैन तीर्थंकर। कितने तीर्थंकरों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। किसका किसका? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। किसका किसका? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋग्वेद में किस दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार के? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। अरिष्टनेमी को किसका निकटवर्ती संबंधी माना जाता है? श्री कृष्ण का। किसका? श्री कृष्ण का। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। किसका संबंधी? भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ये सब लगभग ये सब इसका प्रतीक चिन्ह वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पूछता है इसका, ये वाला पूछा अरिष्टनेमी का, बीपीएससी का में क्वेश्चन पूछा है। तो बताएं अरिष्टनेमी का शंख नहीं पढ़वाए हैं। और ये सब भी पूछता है। अच्छा ठीक है, चलिए आगे पूरा पूछ लीजिएगा। अच्छा संपासर का स्वास्तिक। संपासर का स्वास्तिक। संपासर यानी 7वें नंबर का है। स्वास्तिक। संपासर का स्वास्तिक। शांति का हिरण। शांति का शांति यानी 16वां। शांति यानी 16वां में हिरण। 16 शांति का हिरण। अरनाथ यानी 18वां का मीन। 18वां का मीन। मीन किसको बोलते हैं? मीन मतलब मच्छी को। हाँ मछली। नामी का 21वें का नील कमल। नील कमल। नामी का नील कमल। नाली का नील कमल। ऋषभदेव का सांड। ऋषभदेव का सांड।
अजितनाथ द्वितीय का हाथी, अजितनाथ द्वितीय का हाथी, संभवनाथ तृतीय का घोड़ा, संभवनाथ तृतीय का घोड़ा, संपा सर्व सप्तम का स्वास्तिक चिन्ह, संपा सर्व सप्तम का स्वास्तिक चिन्ह, संपा सर्व सप्तम का स्वास्तिक चिन्ह, शांति 16वें का हिरण, शांति 16वां का हिरण, शांति 16वां का हिरण, अरनाथ 18वां का मीन, अरनाथ 18वां का मीन, नामी 21वें का नीलकमल, नामी 21वें का नीलकमल, नीलकमल नामी 21वें का नीलकमल, अरिष्टनेमी 22वें का शंख, अरिष्टनेमी 22वें का शंख, शंख अरिष्टनेमी 22वें का शंख, पासर्व 23वें का सर्प, पासर्व 23वें का सर्प, सर्प पासर्व 23वें का सर्प, सर्प पासर्व 23वें का सर्प, महावीर स्वामी 24वें का सिंह, महावीर स्वामी 24वें का सिंह, सिंह महावीर स्वामी 24वें का सिंह, सिंह ऋग्वेद में ऋषभ देव और किसका नाम मिलता है अरिष्टनेमी का, ऋग्वेद और अरिष्टनेमी और ऋषभ देव का किसका अरिष्टनेमी और ऋषभ देव का ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को किसका निकटवर्ती संबंधी माना गया? के संबंधी मानते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में कहाँ पे 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? मगध में, मगध में। कहाँ पे? मगध में। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में कितने वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? 12 वर्षों का। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए थे। कहाँ चले गए थे? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चले गए, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए थे ना। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। किंतु कुछ अनुयायी जो है ना स्थूलभद्र के साथ में मगध में ही रुक गए थे। ठीक है, मगध में ही रुक गए थे। कहाँ पे रुक गए थे? मगध में। किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। किनसे मतभेद हो गया? भद्रबाहु के अनुयायी और भद्रबाहु से किसका मतभेद हो गया? स्थूलभद्र का। किसका? स्थूलभद्र का। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। यानी भद्रबाहु जब वापस लौटे ना तो स्थूलभद्र और स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे उनसे भद्रबाहु के अनुयायी और भद्रबाहु का जो है गहरा मतभेद हो गया ना। दोनों में टकराव हो गया। ऐसा क्यों होता है पता है? जैसे मान लीजिए एक बस्ती में 2-4 आदमी कुछ वर्षों के लिए, मुसीबत के समय में कुछ वर्षों के लिए छोड़ के चला जाएगा, तो क्या होता है? जैसे ही वो छोड़ के जाएगा ना, सब बाकी आदमी बैठ के मीटिंग करते हैं कि देखो वो हम लोगों को मुसीबत में छोड़ के चला गया है ना। अब जो आएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, उसका बहिष्कार करना है। तो वही चीज हुआ था यहाँ मगध में। भद्रबाहु तो चले गए थे श्रवण बेलगोला कर्नाटक, और वहाँ पे तो 12 वर्ष का अकाल पड़ गया था। तो जब वो वापस आए थे सूखा समाप्त होने के बाद, अकाल समाप्त होने के बाद, तो वहाँ पे स्थूलभद्र और भद्रबाहु से उनका दोनों में मतभेद हो गया, गहरा मतभेद है ना। जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। कौन बट गया? जैन मत। कौन मत गया? जैन मत जो है ना 2 भागों में बट गया। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन भाग? श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले क्या कहलाए? श्वेतांबर। नग्न रहने वाले दिगंबर। नग्न रहने वाले दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतांबर। स्थूलभद्र के अनुयायी जो है ना, जो वहीं पे रुक गए थे, वो श्वेत वस्त्र धारण कर चुके थे, इसीलिए उनका अनुयायी यानी स्थूलभद्र का अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। और भद्रबाहु जो श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे, वो नग्न अवस्था में ही थे अभी भी, है ना। इसीलिए उनका अनुयायी भद्रबाहु का अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर। यानी नग्न रहने वाले अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। जैन संगीतियां। अब जो है जैन संगीतियां देख लीजिए। जैन संगीतियां कितनी हुई है? 2। कितनी? 2। पहला तो हुआ प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में जब अकाल हुआ था ना, तो जब भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे तो मीटिंग किए थे। स्थूलभद्र और बैठ के वहीं पे मीटिंग किए कि अब जो वो लोग आएगा तो एक्सेप्ट नहीं करना है, विरोध करना है। तो वही चीज हो गया। 300 ईसा पूर्व में अकाल पड़ा था। तो प्रथम बौद्ध संगीति कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष पूर्व? 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। कब? 300 ईसा पूर्व। कब?
अध्यक्षता किसने की थी? अस्तुलभद्र ने। अध्यक्षता किसने की थी? अस्तुलभद्र ने। किसने? अस्तुलभद्र ने। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? छठी शताब्दी में। कहाँ हुई थी? छठी वल्लभी गुजरात में। कहाँ? वल्लभी गुजरात में। किसके अध्यक्षता में? क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। कब हुई थी? छठी शताब्दी में। कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला गुजरात में। श्रवण बेलगोला गुजरात में। गुजरात में वल्लभी गुजरात में। कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में। कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में। अध्यक्षता किसने की थी? क्षमा श्रवण ने। किसने? क्षमा श्रवण ने। जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यकम ज्ञान, सम्यकम दर्शन, सम्यकम आचरण। सम्यकम दर्शन, सम्यकम ज्ञान और सम्यकम आचरण। सम्यकम पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? सम्यकम दर्शन, सम्यकम ज्ञान और सम्यकम आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न बोलिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, है ना? त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। अहिंसा, सत्य वचन, अहिंसा, सत्य वचन, अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब कि मारपीट झगड़ा लड़ाई नहीं करना। सत्य वचन यानी कि हमेशा सत्य वचन बोलना, झूठ नहीं बोलना। अस्तेय, अस्तेय मतलब सत्य का साथ देना, झूठ का साथ नहीं देना। अपरिग्रह मतलब गृह त्याग कर देना। अपरिग्रह मतलब गृह त्याग करना। और ब्रह्मचर्य मतलब शादीशुदा नहीं, हाँ, शादी नहीं करना, ब्रह्मचर्य रहना। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है या नहीं है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है या नहीं है? नहीं है। जैन धर्म में ये वाला अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जो है शुरू का जोड़े थे ऋषभ देव। 5वां जो ये है आपका ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी जोड़े थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय और अपरिग्रह का जो है ना, चारों जोड़े थे, वो चारों ऋषभ देव दिए थे। और इसमें 5वां कौन जोड़े थे? ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी। कौन जोड़े थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है या नहीं है? नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है या नहीं है? है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे या नहीं रखते थे? महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी किसमें विश्वास करते थे? कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में। किसमें? पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद था। क्या था? स्यादवाद या अनेकांतवाद था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से। किससे? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। किससे? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। कौन कौन से राजा थे? उदयीन। कौन से राजा? उदयीन। बंद राजा उदयीन, बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री। मैसूर कहाँ पे? कर्नाटक में ना। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। कहाँ पे? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली किसकी? विशाल बाहुबली की मूर्ति। विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। किसका मूर्ति का निर्माण? गोमतेश्वर की मूर्ति। बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर बाहुबली कौन थे पता है? जी। कौन थे? महावीर स्वामी का पुत्र थे। नहीं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र कौन थे? बाहुबली है ना, गोमतेश्वर की मूर्ति वही है ना जी। गोमतेश्वर की प्रतिमा किस मुद्रा में है?
कायोत्सर्ग मुद्रा में, किस मुद्रा में? कायोत्सर्ग मुद्रा, कायोत्सर्ग मुद्रा में, किस मुद्रा में? कायोत्सर्ग मुद्रा, मुद्रा किस मुद्रा को बोलते हैं पता है? जी सोया हुआ, नहीं, खड़ा हुआ। नग्न अवस्था में है। नग्न अवस्था में। हाँ, सावधान अवस्था में रहेगा, नग्न रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? कायोत्सर्ग मुद्रा। कैसा मुद्रा? कायोत्सर्ग मुद्रा। उसके बाद यह मूर्ति कितनी ऊंची है? कितनी मीटर ऊंची है? 18 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर? 18 गोमतेश्वर की मूर्ति कितनी मीटर ऊंची है? 18 मीटर ऊंची है। एवं एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है। अलग अलग चट्टान को काट कर बनाई गई है, एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है। एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है गोमतेश्वर की मूर्ति, यानी बाहुबली की मूर्ति, है ना? 18 मीटर ऊंची मूर्ति है यह, है ना? जी। यह दुनिया का एक पत्थर से निर्मित सबसे ऊंचा मूर्ति है ना? जी। एक ही पत्थर से निर्मित सबसे ऊंचा मूर्ति कौन सा है? गोमतेश्वर बाहुबली का की। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति, है ना? ये कहाँ पे है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से, किसके प्रोत्साहन से बना था? गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया है? चंदेल शासकों द्वारा। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया है? चंदेल शासकों द्वारा। किस शासकों द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मथुरा। जैन धर्म में मौर्योत्तर युग में मथुरा प्रसिद्ध केंद्र था। जैन धर्म मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का क्या था? प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मथुरा। कौन सा था प्रसिद्ध केंद्र? मथुरा। कब था? मौर्योत्तर युग में। कब था? मौर्योत्तर युग का मतलब क्या होगा जानते हैं? मौर्य काल से भी पहले। पहले का ना होगा? मौर्योत्तर मतलब होता है बाद वाला, और होता है पूर्व। उत्तर पूर्व होता है पहले। पूर्व मौर्य काल मतलब मौर्य वंश से पहले। उत्तर मौर्योत्तर मतलब मौर्य काल के बाद। मौर्योत्तर मतलब हो गया मौर्य काल के बाद। हाँ। अच्छा ठीक है, चलिए। गुप्त काल, मौर्योत्तर काल। जैन धर्म की जीवनी किसके द्वारा रचित है? जैन धर्म की जीवनी किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु द्वारा। जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी किसके द्वारा रचित रहा है? भद्रबाहु द्वारा। किसके द्वारा रचित है? किस सूत्र में? कल्प सूत्र में। किस सूत्र में? कल्प सूत्र में। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। कहाँ पे है? कल्प सूत्र में। कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई? 72 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में हुआ था ना? कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। कब? 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। कहाँ पे? बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में हो गई। राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल। किसके? मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। किसके राजप्रसाद में? मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ ना? नेक्स्ट क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म देखेंगे। क्या देखेंगे? बौद्ध धर्म। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग महाजनपदों का उदय और जैन धर्म का डिस्कशन किए हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। इस वीडियो को एक बार नहीं हो तो 2 बार 3 बार अच्छा से देखें, अच्छा से याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।